तो यह आपका यूनिट 2.2 का डाउट है, 2.2 का सिंपल प्रेजेंट का। हाँ चलिए वो लिख देते हैं। तो 2.2 सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का ये डाउट है। चलिए, और ये डाउट किसका है? अच्छा अंजलि जी आपका है। चलिए ठीक है। तो 2.2 में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये डाउट है। तो इसको डील करने से पहले सिंपल प्रेजेंट के जो कुछ मेन आपके फॉर्मेशन होते हैं उसको मैं लिख देता हूं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव में सब्जेक्ट वर्ड का फर्स्ट वर्ड का फिफ्थ फॉर्म डॉट डॉट डॉट। और यहां मैंने आपको टेंस वाले में बता दिया है कि वर्ड का फर्स्ट और वर्ड का फिफ्थ फॉर्म ये आपका प्रेजेंट टाइम और सिंपल एक्शन बतलाता है, जिसको जोड़ने से सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है। इसी का निगेटिव बनाने के लिए हमने आपको प्राइमरी वर्ब में बताया था कि डू का एक फॉर्म रखा गया है, जिसको हम मदद लिए हैं सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए। और भी जो आपके टेंस हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर जो भी हो सकते हैं, उसके लिए तो हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट को प्लेस कर देते हैं। अंतर क्या होता है? बस दो में, एक सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, जिसमें हम लोग डू का फॉर्म, जिसमें से प्रेजेंट के लिए लेते हैं डू और डज, प्रेजेंट के लिए सब्जेक्ट प्लस। अब यहां पर निगेटिव बनाना है तो डू और डज के साथ नॉट, और इसके बाद सबसे ज्यादा जो याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अक्सर यहां पर आप लोगों का भी जब नोट्स चेक किया जा रहा था और खासकर आपका, तो उसमें कहीं आपको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नजर आ रहा था, जबकि यहां पर ये फिक्स किया गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये डॉट 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 आगे रहता है। निगेटिव जब बनाते हैं तो उसी हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, डू और डज, तब रखेंगे सब्जेक्ट, और जो ऑलरेडी फिक्स्ड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको आगे बढ़ाते हुए जब सारे वर्ड कंप्लीट हो जाते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लोग रख देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या कहता है। यहाँ आपको बता दिया गया है पुट द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म, कि आपको यहाँ वर्ब जो है वो करेक्ट फॉर्म में रखना है। लेकिन आप करेक्ट फॉर्म में रखने का मतलब क्या हुआ? आपको यह सेंटेंस में देखना पड़ेगा कि वो हमारे लिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, या फिर इंटेरोगेटिव का काम करता है। अब वो कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट में ही देखकर। यहां कहा गया है जूली नॉट ड्रिंक कॉफी, यहां कह दिया गया है। अब यहां पे देखिएगा तो ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है नॉट ड्रिंक, तो नॉट से तो यह पता चल जाता है कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनने वाला है। अब बनाना किस में है? सिंपल प्रेजेंट में। तो सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव में क्या होता है? डू और डज जो अप्लाई होंगे सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, और नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जूली के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि डज लगा देंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए उसके बाद नॉट, और तब आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ड्रिंक का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ड्रिंक ही होता है। तो आपका पूरा सेंटेंस क्या बना? जूली डज नॉट ड्रिंक कॉफी, यानी कि जूली को मतलब कॉफी पीने की आदत नहीं है। बात समझ गए? जूली डज नॉट ड्रिंक कॉफी। यदि मैं आपके बारे में बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि यू डू नॉट ड्रिंक कॉफी, आप कॉफी नहीं पीते, यानी कि यह आपकी आदत ही नहीं है। बात समझे? अब आते हैं नंबर सेकंड में, व्हाट टाइम द बैंक्स क्लोज हियर। तो यहां पर देखिएगा आपको टाइम के बारे में पूछ रहा है, और वो भी बैंक के क्लोज होने का, कि यहां जो है वो बैंक कितने बजे बंद हो जाता है। अब आपका सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा, द बैंक से यह सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में है यह प्लूरल, और यहां से इंट्रोगेटिव मार्क्स हमें यह बतलाता है कि यह आपका क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डू और डज को प्लेस करेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इंट्रोगेटिव में प्लेस करने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो इसमें डू और डज को क्या करते हैं? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग पहले प्लेस कर देते हैं। तो व्हाट टाइम, अब बैंक्स जो है यह हमारा सब्जेक्ट है, तो यहां पर बैंक्स प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? डू। यहां जो वर्ब का फर्स्ट या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जब सब्जेक्ट सिंगुलर का काम करता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जब सब्जेक्ट प्लूरल का काम करता है, तो वही आपका डू और डज में भी आता है। डज का यूज जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे, और डू का यूज जब सब्जेक्ट प्लूरल रहे। अब यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है बैंक्स, यह तो प्लूरल है, तो हमने वर्ब क्या लगा दिया? डू।
अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जब डू और डज आप लगा देते हैं तो उसके बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाइए द बैंक्स, व्हाट टाइम डू द बैंक्स, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्लोज। तो हमारा पूरा जो सेंटेंस बना वो बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हियर, हमने यह बात कर दिया। नंबर थर्ड में आते हैं, आई हैव गॉट अ कार, आई हैव गॉट अ कार कहने का सेंस हुआ कि मेरे पास एक कार है। बट लेकिन, अब ध्यान रखिएगा जब भी बट कंजंक्शन का यूज होता है तो यह क्या कंट्राडिक्ट करता है, कहने का मतलब ये विरोधाभास दिखलाता है। यदि बात पहले पॉजिटिव किया गया है तो आगे निगेटिव होगा, और यदि पहले निगेटिव है तो आगे क्या होता है पॉजिटिव, ये बट की खासियत होती है। तो आई हैव गॉट अ कार, तो यहां पर बात तो पॉजिटिव की गई है, यानी कि आगे का सेंटेंस क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहां कहा गया है आई हैव गॉट अ कार बट आई डैश नॉट यूज इट मच, लेकिन मैं इसका यूज ज्यादा नहीं करता हूं। तो निगेटिव बनाना है तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, निगेटिव के लिए नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग क्या लगा देते हैं यूज। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आई हैव गॉट अ कार बट आई डू नॉट यूज इट मच, मेरे पास एक कार है लेकिन मैं इसका उपयोग ज्यादा करता नहीं हूं। नंबर 5, वेयर शिवानी कम फ्रॉम, फ्रॉम क्यूबा। अब यहां ध्यान रखिएगा, यहां तक आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि शिवानी कहां से आती है, कहां से कहने का मतलब है वो कहां से बिलोंग करती है, और यहां आपको आंसर दे दिया गया है फ्रॉम क्यूबा कि वह क्यूबा से आती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले डू और डज, शिवानी सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या पुट करते हैं डज, वेयर डज शिवानी, वेयर डज शिवानी, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा कम, वेयर डज शिवानी कम फ्रॉम, कि शिवानी कहां से आती है या वो कहां से बिलोंग करती हैं। जवाब है क्यूबा, यानी कि इसमें आपको इंट्रोगेटिव मतलब कहने का मतलब है, यहां आपको क्वेश्चन भी दिया हुआ है और वहां पर आपको आंसर भी प्लेस किया हुआ है। नंबर 5 आते हैं, व्हाट टाइम यू डू पूछा गया है, आई एम सॉरी टाइम नहीं है सिर्फ व्हाट सही है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां तक क्वेश्चन है तो यहां आपको रिप्लाई भी दिया हुआ है। तो रिप्लाई क्या दिया हुआ, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, यानी कि किसी ने पूछा होगा कि तुम क्या करते हो या आप क्या करते हैं, तो जवाब मिला आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूं। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव है तो वही डू और डज को आगे करना पड़ेगा, तो यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं डू, तो व्हाट डू यू। अब एक बात यहां गौर करने वाली बात है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना था डू और डज, तो हमने यहां यू के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया डू। अब उसी सब्जेक्ट के बाद हम लोग मेन वर्ब जो रहता है उसका फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं, कौन सा फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर मेन वर्ब कौन है डू, इसका पहला फॉर्म क्या हो जाएगा डू। तो यहां पर आप देखिएगा तो दो आपके वर्ब हो गए, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या आप क्या करते हैं। तो यहां पर डू जो है यह हेल्पिंग वर्ब है, और यहां पर जो डू है वो क्या है मेन वर्ब है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नंबर 6 में आते हैं, इट टेक मी एन आवर टू गेट टू वर्क, कहने का मतलब है गेट टू वर्क, मतलब जहां मैं काम करता हूं वहां तक मुझे पहुंचने में 1 घंटा लगता है। हाउ लॉन्ग इट टेक यू, तो आपको कितना देर लगता है, यानी कि टाइम लगता है। तो दोनों में यहां पर पहला जो है ये तो बता रहा है कि मुझे वहां तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ये बात तो अफर्मेटिव हो गई। तो सेंटेंस आपका सीधे वर्ब का फर्स्ट नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में यूज होंगे। इट सिंगुलर है तो डज का यूज होगा, तो इट डज 1 मिनट। जब हमें सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव तो डू डज की क्या जरूरत, सीधी सी टेक का फिफ्थ फॉर्म क्या लगा देंगे टेक्स। तो हमारा स्टेटमेंट बना, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क, मतलब मुझे काम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, लगभग 1 घंटा लगता है। हाउ लॉन्ग इट टेक यू, तुम्हें कितना लगता है, तो आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने में इट के साथ हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या लगा देंगे डज। हाउ लॉन्ग डज इट, और डज इंट्रोगेटिव में जब आप डू और डज को सब्जेक्ट से पहले प्लेस करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट टेक। तो टोटल आपका क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट और क्वेश्चन क्या बनता है या कन्वर्सेशन कहें कि हम यहाँ किस बातचीत के ऊपर किया गया है। तो टोटल है आपका, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू यू, हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, मुझे तो काम तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है, आपको कितना लगता है ये पूछ लिया गया। नंबर 7 आते हैं, कहा गया लुक एट दिस सेंटेंस,
इस सेंटेंस की तरफ देखिए या इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। व्हाट दिस वर्ड मीन, इस शब्द का क्या मतलब है। तो इंटेरोगेटिव है तो दिस वर्ड सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर, लगा देंगे डज। व्हाट डज दिस वर्ड, और मीन का फर्स्ट फॉर्म क्या लगा देंगे, मीन ही पुट कर देंगे। तो हमारा पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या बना, लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस की ओर देखिए। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस शब्द के कहने का क्या मतलब है, ये हमारा पूरा हुआ। नंबर 8 कहा गया है कि डेविड इज वेरी फिट, मतलब डेविड फिट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है वो। ही नॉट डू एनी स्पोर्ट, यहां तो बड़ा अजीब बात कह दिया गया कि डेविड फिट है लेकिन वो किसी प्रकार का स्पोर्ट नहीं करता है, कहने के लिए एक्सरसाइज नहीं करता है, तो वो नेचुरल हेल्दी हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत होते हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग या बहुत लोग हैं जो योग करते हैं, कुछ लोग ये सब नहीं करके भी फिट हैं। क्यों फिट हैं, क्योंकि वह अपना जो कह सकते हैं कि खाने का जो सलीका है या जो तरीका है उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये एक फैक्टर है कि यदि आप अपने खाने को बैलेंस कर लेते हैं और एक रेगुलर वे में उसे ले रहे हैं, तो आपको पॉसिबल हो सकता है कि आपको किसी प्रकार की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी करना चाहिए, जरूरी है। डेविड इज वेरी फिट, ही नॉट डू एनी स्पोर्ट, तो नॉट डू कह दिया कि सेंटेंस निगेटिव बनेगा, तो ही के साथ डज नॉट निगेटिव बनाना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का, तो डू का क्या हो जाएगा, डू। तो यहां पर पूरा स्टेटमेंट बन गया कि डेविड इज वेरी फिट, ही डज नॉट डू एनी स्पोर्ट, वह कोई स्पोर्ट करता नहीं, यानी कोई एक्सरसाइज नहीं करता। इसको देखिए, डाउट बोलिए तो। हाँ अच्छा, यहां देख लेती है, यहां जो है ना, जैसे यह कह दिया गया ही नॉट डू एनी स्पोर्ट, तो यहां पर आपको सेंटेंस यही नोट बता देगा कि सेंटेंस बन रहा है नेगेटिव। तो हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है तो सबसे पहले तो ही के साथ डज लगाना पड़ेगा। एक चाहिए स्ट्रक्चर वाला डू और डज जो लगता है, तो वो लगा दिया गया डज। इसके बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट। अब आप देखिएगा स्ट्रक्चर में डज नॉट के बाद भी तो एक वर्ड का फर्स्ट फॉर्म चाहिए ना, मेन वर्ब दिखाने के लिए। तो मेन वर्ब आपका क्या है, डू, तो यानी हम यहाँ क्या रख देते हैं, डू। यदि यहां रहता मेन वर्ब हमारे लिए वर्क, तो यहां रखते वर्क। यदि मेन वर्ब यहां रहता प्ले, तो यहां रखते प्ले। तो इसीलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि डबल डू का फॉर्म एक ही साथ कैसे आ रहा है, तो एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है और एक मेन वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं।